अभी चाय वाला है तो आपको इतना दिक्कत हो रहा है, जब गाय वाला आ जाएगा तो फिर क्या होगा? गाभिन गाय नीतीश भाई पे कोनो भरोसा नहीं है। 5 किलो का राशन दे करके आप लोगों को ठग ली। तेजस्वी यादव जी अच्छे नहीं है। नहीं, तेजस्वी तो प्रधानमंत्री ला के मार जूता फाड़ के। महागठबंधन तो बोल रहा है कि मोदी जी चोर है। मैडम, तेजस्वी से अच्छा चिराग पासवान है। कश्मीर में मस्जिद में अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। वही हिंदू मुस्लिम करेंगे। अरे हम हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? हाँ? अभी हिंदू हिंदू होने लगा तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम होने लगा। फारबिसगंज में नगर परिषद में घूमिए, गली गली में रोड बना हुआ है। नौकरी दे दी। ठीक है, वो नौकरी दिया आपने, बाप के यहाँ से वो नौकरी दिया। हम बावन होके चिराग पासवान को खोज रहे हैं, तो वो खोज रहे हैं तो क्या हो गया? हम लोग जनोधारी मैथिल ब्राह्मण कहाँ गया जनो भाई? देखिए प्रशांत किशोर दल बदलू है, उनका बेटा को साला वो विदेश में पढ़ा रहा है। अरे मैडम जी, अगर हमारी देशभक्ति में कुछ कमी होगा तो कहिएगा। जिंदगी क्या, हम अपना मौत भी आप सबके नाम कर देंगे। आप हमको 500 टका दीजिए ना, हम भर दिन में पकड़ेंगे। शोरूम लूट के लेते गया था। चालक है, जरा देखिए इनका मोबाइल भी कम से कम 25,000 का होगा। 48,000 का है मैडम। मैडम की जाए, मीडिया मैडम की जाए, 500 टका दीजिए। जहाँ गाड़ सके न कोई किला है मैडम, ओकर नाम अररिया जिला। हम सनातनी किसी को छेड़ते नहीं, हमें जो छेड़े हम उसे छोड़ते नहीं। एम्बुलेंस खड़ा हो जाता था, भोपो 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 करते रहता था। लालू यादव कितना साल थे? 15 साल रहे ना, क्या किए? अभी हम जहां मौजूद है ये फारबिसगंज का इलाका है। इस एरिया का नाम है सुभाष चौक। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि देखिए वो दिखाएं कि अभी हम कहाँ मौजूद है। और अभी जो हब है आप देख पा रहे हैं कि अभी हम जहां मौजूद है ये फारबिसगंज का इलाका है। इस एरिया का नाम है सुभाष चौक। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि वो दिखाएं कि अभी हम कहाँ मौजूद है। और अभी जो हब है आप देख पा रहे हैं कि लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि मोदी जी भी आने वाले हैं। और मोदी जी जब आएंगे तो लाखों की संख्या में लोग को देखने के लिए आते हैं। बात क्या है, मोदी में है। कई टर्म से विधायक जो है वो बीजेपी के हैं। विधायक को पसंद करते हैं या मोदी के नेतृत्व में? मोदी को पसंद करते हैं। ऐसे कई लोग हमारे बीच खड़े हैं। फारबिसगंज बीजेपी का घर रहा है। बीजेपी का घर रहा है यहाँ पर। क्या लगता है कि इस बार बीजेपी मोदी जी के वजह से यहाँ से सब निकल जाते हैं विधायक? हाँ हाँ सर, यहाँ से सब निकल जाता है। किसको पसंद करते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को पसंद करता काहे है। पसंद करते हैं मोदी जी को? आप काहे सब विकास का काम करता है, थोड़ा मोटा जो है कि बॉर्डर पे भी तैनात रहता है फौजी लोग सब, उन्हीं लिए। पहले सब नहीं था। वैसा कहाँ था टाइट पहले? नहीं था टाइट। आपका तो टाइट है। टाइट है जी, झूठ बोलते हैं। अब तो भी टाइट ना है। ये रियल है। क्या रियल है? हम ऑटो ड्राइवर है, सिटी रिक्शा चलाते हैं। अच्छा। ठीक है। कल ये 56वीं बटालियन जो यहाँ की है, क्या कहते हैं, बतनास एसबी कैंप, यहाँ से हम गए, क्या कहते हैं, वहाँ पगडेरा से आगे कुर्साकाटा एक कैंप है, नाम याद नहीं आ रहा है। तो हमारे और उस एसएसबी के बीच में ऐसा बात हुआ कि हमको लोग को दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। काहे झूठ बोल रहे हैं? अरे क्या बात करते हैं आप, काहे झूठ बोल रहे हैं? अभी आप ये मुद्दा उठा के देख लीजिए, अभी कश्मीर में मस्जिद में अशोक स्तंभ को तोड़ा गया। मतलब वही हिंदू मुस्लिम करेंगे। अरे हम हिंदू मुस्लिम कहाँ कर रहे हैं? हाँ? अभी हिंदू हिंदू होने लगा तो आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम होने लगा है। हाँ? अब पहले मुसलमान मुसलमान होता था तो ठीक होता था। डर लगता है। हाँ? डर लगता है। काहे का डर? अरे हम कृष्ण जी के वंश हैं, रहते सनातन के संग। यादव जी है। हाँ, हम कृष्ण जी के वंश। गठबंधन पर भरोसा नहीं। अरे कहाँ आप बात कर रहे हैं महागठबंधन का? अरे हम कृष्ण जी के वंश हैं, रहते सनातन के संग हैं। हम सनातनी किसी को छेड़ते नहीं, हमें जो छेड़े हम उसे छोड़ते नहीं। अच्छा, छोड़ते नहीं। नहीं। नाम क्या है आपका? ऐसे सुनिएगा कि डायलॉग में सुनिएगा? डायलॉग में सुना दीजिए। हम हई गो के गवार, हम हई गो के गवार। नाम हो कन्हैया कुमार, ना सावन ना भादो। हमार दोस्त हमके प्यार से कहले कन्हैया लाल यादव। ना खाता न अचार, काहे कि हमार गांव के नाम हो सोनापुर बाजार, जहां गाड़ सके न कोई किला है मैडम, ओकर नाम अररिया जिला। अररिया जिला। अररिया जिला। काहे का मतलब एक बात बताइए, महागठबंधन तो बोल रहा है कि मोदी जी चोर हैं। अरे चोर चोराते हैं। अगर चोर का बात कीजिएगा ना, देखिए हम पोल खोलना शुरू कर देंगे ना। क्या कर ठीक लीजिएगा? है ना? क्या कर लेंगे? पोल खोलना शुरू कर देंगे तो समझ में आ जाएगा कितना पोल। अगर ये कह रहे वोट चोर, अभी राष्ट्रपति का चुनाव वोट चोरी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। नहीं हुआ। आपका वोट चोरी हुआ है? नहीं, एकदम नहीं। अरे मैडम यहाँ देखिए ना, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ ना। हाँ, कै को वोट मिला? क्या को वोट मिला? इंडिया गठबंधन को कै को वोट मिला? 300। सब वोट चुरा 300 लेते हैं। कहाँ चुरा लेते हैं? उसका संसद को भी मोदी जी चुरा लिए। जब तक मोदी जी की सरकार है यह देश सुरक्षित है।
देश के साथ विदेश भी ये सुरक्षित भ्रमित है क्या भाई, मोदी जी रहेंगे तभी देश सुरक्षित रहेगा? है। एकदम श्योर एंड सर्टेन मोदी जी हैं। अरे हम आपको बोलते हैं ना, एसएसपी साहब से जब हमारी बात हुई, हमारी मुलाकात हुई, बात हो गई। उसको हम पूछे कि सर आप एक बात बताइए, हम किसी भी पक्ष में वोट करें मतलब इससे नहीं है, आप हमको ये बात बताइए गोली के हिसाब पहले देना पड़ता था या अब देना पड़ रहा है? हाँ, तो क्या बोल रहे थे? वो क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, पहले हिसाब देना पड़ता था, अभी तो छूट है। अच्छा एक बात बताइए, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी नहीं है जी? जनसंख्या नहीं देख रहे हैं आप? जनसंख्या, ए मैडम जी, जब सन 1947 में हमारी देश आज़ाद हुई थी तो जनसंख्या कितना था? 34 करोड़। कितना जनसंख्या था? 34 करोड़। हिंदू भाई हमारे कितने थे? हमको तो पता है, आप बताइए ना। आप इतनी पढ़ी लिखी हो के मैं लोग क्या हमारे सामने कह रहे हैं कि आप बताइए। आज अगर हिंदू की जनसंख्या आज भी की बढ़ी बात है, नहीं कर रहे हैं, आज भी है। आज की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। सन 1947 की बात कर रहे हैं। हिंदू की जनसंख्या कितनी थी? 80% 30 करोड़। 30 करोड़ जनसंख्या थी, 80%, 80% आबादी थी। मुसलमान की कितनी थी? 20%। 20%, 4 करोड़। अभी गुना कीजिए, हम लोग कितने बड़े हैं? कितने बड़े हैं? बड़े हैं? हाँ हाँ अभी भी बड़े हाँ हैं। बड़े, हाँ बड़े तो हैं। कितने बड़े हैं? कितने गुना बड़े हैं? हम लोग 3 गुना बड़े हैं। और मतलब यही डर है क्या? पहले मेरे बात तो यही डर है नहीं कि नहीं, भाई वो बढ़ गए हैं तो- डर नहीं है मैडम, सुनिए ना, वो जो बोल डर नहीं है, डर नहीं है। मुस्लिम बढ़ रहे हैं। अरे बाबा आप कहाँ बात कर रहे हैं? झांसी की रानी उठा लीजिए, हमारे अशोक सम्राट को उठा लीजिए। चलिए हम उतना दूर नहीं जाते हैं, रोजगार पे बात करते हैं। मिल रहा है हमको रोजगार। हाँ, मोदी जी क्या करेंगे? घर में आके मुंह में रोटी खिला देंगे? मोबाइल बहुत महंगा रखे हुए हैं। जी, थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना, ये भी मोदी जी का ही देन है। मोदी जी का देन है। हाँ, मोदी जी का ही देन। देखिए ये ऑटो चालक है, उठाया गया है। और ये ऑटो चालक है, जरा देखिए इनका मोबाइल भी कम से कम 25,000 का होगा। 48,000 का है मैडम। आहो सॉरी, ये 48,000 का मोबाइल है, हमने कम कह दिया। लेकिन देखिए एप्पल से कम नहीं है, 48,000 का मोबाइल एक ऑटो वाला रखता है। पहले और अब में क्या फर्क है, जरा बताइए। जी बिल्कुल याद है, हाँ हम आपको बता देते थे, यहाँ पे अभी भी जाम लगता था, पहले भी जाम लगता था। ठीक है, देखिए यहाँ ब्रिज शुरू हो गया बनना, काहे जाम लगेगा? एम्बुलेंस खड़ा हो जाता था, भोपो 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 करते रहता था और जाम लगा रहता था। हाँ, अरे ऐसे होता था मैडम, ऐसे होता था। रियल है ये कोई रील नहीं चल रहा है, ये रियल है। हम अहीर हैं लेकिन सपोर्टर हैं बीजेपी का, समझे? हम अहीर हैं, सपोर्टर है बीजेपी का। पूरा जोश में है। हाँ, अरे जोश क्या, हमारे तो रग रग में जोश भरा हुआ है, हमारे खून में जोश भरा है, हमारे ब्लड में जोश भरा हुआ है। अच्छा एक बात हमको बता दीजिए, आज कितना कमा लेते हैं आप? अरे मेरी बात सुनिए, हम आपको बता देते हैं, हम 500 से 700 रुपया कमाते हैं। पहली नंबर बात वन, मेरी पढ़ाई भी चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है। पढ़ाई भी चल रही है, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर हैं तो नॉर्मल घर से, बिल्कुल नॉर्मल मजदूर घर से हैं। ठीक है, खुश हैं। मेरी माँ को अब जग अगला टर्म जो वोट आया था, इलेक्शन जो हो रही थी, हम उस समय वोटर नहीं थे वोटर। ठीक है, तो माँ को हमने ऐसे हाथ उठाया और उसके अपने सर पे कसम दिया कि माँ तू मेरे सर पे हाथ रख के एक कसम खा कि जाति बाती नहीं, तू बीजेपी को वोट करेगी। बीजेपी को वोट करेंगे हाँ एकदम। एकदम। अच्छा ये बताइए, ठीक है बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी के दीवाने हैं आप, किसके दीवाने हैं? यहाँ के विधायक है मंचन के। ना 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 ना, ये सब बात मत बोलिए, ये सब बात मत बोलिए। हम लोग ये, हम पर्सनल मेरा सोच है। बीजेपी के नाम और कोई सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिला जाता है। नरेंद्र मोदी में है हाँ, क्या? कैसे नहीं, देश का प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी आते हैं, नहीं, कोई कहते हैं कि भाई आज 16 दिन की यात्रा हुई थी, मैडम, सड़कों पे हुजूम राहुल लगा गांधी आए थे, इससे पहले राहुल देश का क्या स्थिति था, इससे पहले देश का क्या स्थिति था कांग्रेस के समय में, और आज का स्थिति देख लीजिए। आज जितने भी बेरोजगार युवा, जहाँ तक बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार देने के लिए, तो इसमें खराबी क्या चीज वाली बात है? जात पात हिंदू बात लेकर जा रहे हैं, काहे ना कमा रहे हैं? स्वास्थ्य हाल है। हाँ? बिहार में स्वास्थ्य सेवा तो बेहाल है। आज से पहले एक मिनट पहले, आज से पहले जो पूछना हमसे पूछिए। अरे रहिए ना। पहले मैडम, पहले मेरी बात पहले सुन लीजिए। आज से 20 साल पहले बिहार की स्थिति देख लीजिए,
और आपका स्थिति देख लीजिए, हर गांव गांव में सड़क है, रोड है, किसी की बहू बेटी रोड पे निकलती एग्जाम पर स्कूल डालने के लिए, कहीं कोई तरह का खतरा नहीं। अभी तो बहुत घटना हो रहा है। घटना, अच्छा घटना कहाँ पर नहीं है आप लोग बताइए। तो आप बोल रहे थे नहीं नहीं पहले बताइए, घटना आप थोड़ा मोड़ा घटना तो उसको तो मान लिया, इसमें सभी लोग दोषी हैं, ऐसा बात नहीं है कि हर लोग सभी लोग दोषी जी नहीं तो कैसे नहीं, आप ये पहले बता रहे हैं सभी लोग दोषी का मतलब क्या क्या। आप अगर मान लिया निकल रहे हैं तो सावधानी आपको भी बरतनी पड़ेगी, ड्यू टू सुरक्षा के बदौलत में सावधानी आपको भी बरतनी पड़ेगी। दोषी का बात कर रहे हैं ना, मेरी एगो बात सुन लीजिए, एक बोरा आलू रहेगा ना उसमें 20 गो आलू सड़िया है, ठीक है। तो सरिया को काहे ने फेंक मेरी बात वही तो हम आपको कह रहे हैं, वो 20 को निकाल के फेंक दीजिए, बाकी आलू सुरक्षित। अच्छा एक बात बताइए, रोजगार समस्या नहीं है? रोजगार समस्या, लेकिन रोजगार को समस्या का धीरे धीरे अब सरकार भी निवारण कर रहा आ है। जाएगी तो वो रोजगार देगी ना, 200 यूनिट बिजली। इससे पहले लालू यादव कितना साल थे? 15 साल रहे ना, क्या किए? कितना को रोजगार दिया ये बताइए। अभी तो उसका बेटा है ना तेजस्वी तो बेटा क्या करेगा? 17 महीने में नौकरी दे दी। ठीक है, वो नौकरी दिया आपने, बाप के यहाँ से वो नौकरी दिया कि उस समय भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे ना। आप पढ़े लिखे हैं ना, बिना मुख्यमंत्री के अनुमति से उप मुख्यमंत्री नौकरी देगी? अभी सम्राट चौधरी दे सकती है क्या? नहीं दे सकती है मैडम, बिल्कुल नहीं दे सकती है। बीजेपी की सर सुनिए, बीजेपी की सरकार आने से यहाँ जो लोग 12 बजे रात 1 बजे रात घूमते हैं तो वो बीजेपी के सरकार में संभव हुआ है, इससे पहले संभव नहीं था। पटना में आप देखे होंगे जब लालू यादव के बेटी का शादी हुआ था, आप देखे होंगे उनका जो साला है वो शोरूम लूट के लेते गया था। अभी जो होता है शोरूम लूट के ले जाना, ठीक है। अब तो स्थिति थोड़ा कमोबेश बहुत अच्छा है, आप कहते हैं कम हुई है, वो मोदी के चलते कम हुई है मैडम। वो डरती है, वो डरती है, इसलिए मोदी से डरती है भाई। क्यों नहीं डरेगी? इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, अटल जी के बाद मोदी सबसे अच्छा जन स्वराज कह रहा है, जन स्वराज भी तो अब तीसरा विकल्प है। वो दल बदलू है, सुनिए, प्रशांत किशोर दल बदलू है। इससे पहले वो नीतीश कुमार जी के साथ थे, ठीक है, इससे पहले वो नीतीश जी के साथ थे, वो इलेक्शन में जिताने की काम करते हैं। उनके काफिले में तो बहुत भीड़ होता है, बहुत ज्यादा भीड़ होता सुनिए है ना, बदल देंगे, बीजेपी का पत्ता साफ कर देंगे। काफिला क्या है? काफिला आप हमको 500 टका दीजिए ना, हम भर दिन में पकड़ेंगे। डर लगता है बीजेपी के? काहे डर लगेगा? रैली में भीड़ जो होता है वो पैसे का भीड़ होता है। पैसे का भीड़ होता है। 300 रुपया और खाना खिला दीजिए, हर एक टका दीजिए ना, भर दिन आपके साथ घूमेंगे। मैडम की जाए, मीडिया मैडम की जाए, 500 टका दीजिए, 1000 दीजिए भाई, क्यों नहीं करेंगे? वोट किसको दीजिएगा? वोट भाई जिसको मन होगा, 1000 रुपया लेके। स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, पैसा आपसे लेंगे, लेकिन वोट हम जिसको जो जिससे किशोर मन तो होगा कहते हैं कि भाई देखिए हमने कई राज्य में सरकार बनाई है, बिहार में भी हम बनेंगे। प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर बौका। किशोर बीजेपी का ही दूसरा अभिन्न अंग है। वो अभिन्न अंग है, लेकिन काम कर रहा है। आपको क्या लगता है? अभिन्न अंग आपने कह दिया, लेकिन मैडम प्रशांत किशोर खुद भी चुनाव नहीं जीतेंगे, दूसरे उनके पार्टी का कोई विधायक जमानत जब्त हो जाएगा। बिल्कुल जमानत जब्त है फिर वो उनका। कहाँ जाएंगे? वो यहीं रहेंगे, अगली बार वो फिर दोबारा मेहनत करके आएंगे तो अगली बार किशोर बोलते हैं कि जब हम आएंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी। उनका बेटा को साला वो विदेश में पढ़ा रहा है, उनका बेटे के बारे में मालूम है आपका? उनका एक बेटा है वो बाहर में पढ़ा रहा है, क्या ना सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो? आप सरकारी स्कूल- पढ़ाइए ना भाई। आप अगर बिहार को बदलने के लिए अभी हम बोलेंगे हम बिहार को बदलेंगे तो सबसे पहले हमको बदलना होगा। उनका एक बेटा, पहले आप अपना बेटा को सरकारी स्कूल में भर्ती कीजिए ना, पहले उनको वहाँ पढ़ाइए ना, क्या नहीं पढ़ाते हैं आप? मतलब ये पूरा इलाका कई विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बीजेपी की पकड़ है। देखिए मैडम एक बात बोले, आप अभी फॉरबिसगंज में आए हैं, ठीक है, आप यहाँ से ज़्यादा नहीं 10 किलोमीटर दूरी पड़ता है मेरा गांव सोनापुर, ठीक है ना, वहाँ आइए, ठीक है ना, आपको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? ठीक है ना, वहाँ आइएगा ना। बता दोगे क्या? नहीं 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 नहीं, बाप रे क्या बात करते हैं आप जैसी औरतों को हम सम्मान करते हैं। लबों की हंसी आप सबके नाम कर देंगे, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी हैं, लबों अगर सच्चाई दिखा रहे हैं तो लबों की हंसी आप सबके नाम कर देंगे, जिंदगी का हर सुख आप सब पे कुर्बान कर देंगे। अरे मैडम जी, अगर हमारी देशभक्ति में कुछ कमी होगा तो कहिएगा, जिंदगी क्या हम अपना मौत भी आप सबके नाम कर देंगे। ये शेरो शायरी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी दिल की बात बताई। और वजह क्या है? 90 का लोग कहते हैं 90 में क्या सही में ऐसा कुछ होता था बिहार में क्या? देखिए हम लोग को तो 90 में जन्म भी नहीं हुआ था, बाबा लेकिन से पूछ लेते हैं 90 में बिहार की हालत कैसी थी? 90 में तो ठीक ही था।
मैडम 50 किलोमीटर जाने के लिए आदमी को 5 घंटा लगता था। 90 में तो ठीक था समय, ये भेदभाव नहीं था, भेदभाव नहीं था, कुछ नहीं क्या था। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समालुद्दीन है। मोहम्मद समालुद्दीन जी, क्या लगता है कि 90 के दौर जो याद करते हैं, दुख था लेकिन इतना डर नहीं था, दुख था, इतना डर लूटपाट नहीं नहीं था, नहीं था। हेलो मैडम, डर रहे नहीं था इसलिए लूटपाट। रुके। डरने की जरूरत हमको नहीं है, हम अगर शरीफ हैं। अरे हम मुसलमान भाई के लिए भी कहना चाहते हैं, जिसका ईमान पक्का हो, जो मुसलमान सच्चा हो, उसको किसी से डरने की क्या जरूरत है? जिसका ईमान पक्का हो, जो मुसलमान सच्चा हो, उसको किसी से डरने की क्या जरूरत है? सही हाँ, सच्चाई मुसलमान के आप लोग जी रहे हैं, बेटियां बाहर निकल रही है, मोच पे ताल दे भी रहे हैं, ऐसे घुमा अपना मोच का ताल। ऐसे देखिए ये बीजेपी की सरकार में संभव हुई है मैडम, लालू यादव के सरकार में संभव नहीं होती। ये मोदी है, योगी है, इसलिए एक आदमी हम इंटरव्यू देख रहे थे तो योगी जी के बारे में बोला, उनको बोला अभी चाय वाला है तो आपको इतना दिक्कत हो रहा है, जब गाय वाला आ जाएगा तो फिर क्या होगा? जब गाय वाला आ गया तो उद्धार है। अच्छा, गाय वाला आ गया तो उद्धार है। उद्धार है। देखिए इससे इतना प्यार मोदी जी के लिए। देखिए किसी का बाप का हम नौकर नहीं, किसी के लिए प्यार दिखाएंगे। जो हमारे देश के लिए सोचेंगे, जो हमारे बिहार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, हम उनके बारे में सोचेंगे और हम उनको आगे बढ़ाने के काम करेंगे, और किसी का नहीं। अभी भी मौका है, अभी भी तकलीफ तो हो रही है दिल में। जात-पात की राजनीति मेरी बात जात पात की राजनीति की नहीं मैडम, हम सबको डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी भी दिल में तकलीफ हो रही है। आखिर इस देश में 2000 बूचड़ खाने क्यों चल रहे हैं? हमारी गाय माता काटी जा रही है, क्यों काटी जा रही है? हाँ क्यों? हम आपको एक बात बता, हम यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो MP है, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, सबसे पहले तो एक बात का ये दुख है कि बीजेपी डायरेक्ट आके अकेले नहीं लड़ती है, उसको सपोर्ट लेना पड़ता है। इसमें गलती किसका है? अगर बीजेपी सपोर्ट लेके करती है, कभी नीतीश कुमार इधर से उधर पलड़ा भर देते हैं, कभी महागठबंधन में चले जाते हैं कि नहीं यही ठीक है, फिर आ जाते हैं यही ठीक है, तो बीजेपी तो कहीं ना कहीं टूटती है। मेरी बात सुनिए, गांव में एगो कहावत है, गाभिन गाय नीतीश भाई पे कोनो भरोसा न है, समझे? गाभिन गाय नीतीश भाई पे कोनो भरोसा न है। इसको जब अपना कुर्सी खतरे में पड़ती है ना, तो ये बीजेपी मतलब न है कि आप पूरे एकदम सोना का हैं तो आपके साथ रहेंगे। कुर्सी खतरे में पड़ी, घिसक के इधर आ गए। नहीं वो दिमाग है भाई, अभी बीमार है, अभी होने दीजिए, इसके बाद आप बोलिएगा। कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे, क्या भरोसा है कि हाँ ठीक है नहीं जाएगा। बीजेपी अकेले लड़ने में क्या होती है उसको बिहार से? अच्छा बीजेपी अकेले लड़ेगी तो क्या बिहार की जो राजनीति है, जहां जात पात बहुत ज्यादा मायने रखता है, उसमें क्या बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? 110% पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं बना पाएगी। बिहार में इंडिविजुअली कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। किसी भी पार्टी का नीतीश जी के ही खेमे में जाना होगा। वो जो भी नीतीश जी के साथ जाएगा, सरकार उसका ही बनना चाहिए। तो प्रशांत किशोर भी बीच में घुस रहे हैं। प्रशांत किशोर मैम देखिए, वो एक बहुत अच्छे चुनावी रणनीतिकार है। गठबंधन का वोट काटेंगे या बीजेपी का या एनडीए? वो देखिए, वो बिहार में जो आगे अगर तेजस्वी का कुछ भी भविष्य था, वो प्रशांत किशोर के आने से वो उनका पूरा भविष्य चौपट हो गया है। तेजस्वी का यस, जो पीके की पार्टी है, वो कहीं ना कहीं अगर सही मुद्दे पीके तो कहते हैं कि भाई हम तो ना किसी के हैं, ना हम 3 में है ना 13 में है, हम तो सिर्फ अपना सरकार बनाएंगे। जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, सही में उन मुद्दों पे डटे रहे तो अगली बार जो है वो आरजेडी जो है आपको बिहार से गायब होते ही दिखेगी। बिहार में पीके की पार्टी हो सकता है अगले इलेक्शन में दूसरी बड़ी पार्टी बन के उभर के आए। फॉरबिसगंज में विकास हुआ है क्या? हम यहाँ के इंडिविजुअल बहुत विकास हुआ। देखिए ओवर ब्रिज बन रहा है, अब क्या विकास चाहिए? इतना बड़ा ओवर ब्रिज बन रहा है, जाम के चलते ओवर ब्रिज बन रहा है। पूरा हम लोग जो वहाँ पूर्णिया कोर्ट से 12 बजे रात में चलते हैं। डर नहीं लगता है 12 बजे रात में? 12 बजे रात में चलते हैं, 3 बजे सुबह पहुँचते, कहीं डरना, अकेले चलते हैं। पहले के लोग का एकदम डर रहता है, सांझे घर में सो जाता था डर से। अरे लालू की सरकार तो है भाई, मैं तो बार-बार बोल रहा हूँ। मोदी के सरकार मोदी की चलते हैं, मोदी की सरकार। महिलाएं भी रात में निकल जाती है, पूरे घूमते हैं महिला भी। हम आपसे एक बार, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप एक महिला हैं, ये जितना इस समय आप खुले में घूम रहे हैं, आप अपनी मम्मी से पूछिएगा या अपनी चाची से पूछिएगा, 90 के दशक में इतना
खुलेआम घूमती थी? नहीं घूमती थी मैडम। उठा के ले जाते थे। उठा के ले जाए या उससे मतलब नहीं है, इज्जत खतरे में थी। खतरे में। वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हो गया है, ढेर सारी ट्रेन हो गया जो पहले आवागमन ट्रेन नहीं थी, लेकिन इतना दूर के लिए ट्रेन नहीं थी। बस थी। बस तो सब दिन थी, 2 गो 3 गो। सड़क नहीं था। ट्रेन दिया है, सड़क ही नहीं था तो बस का क्या फायदा। आप बताइएगा ना। आउट ऑफ बिहार है क्या? अब आप बोल रहे हैं कि नहीं था या नहीं था, आप बताइए ना। लग रहा होगा ना, या 10 या 15 साल में कितना मतलब आप यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है नहीं हुआ? सड़कें थी, सड़कें नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी सड़कें। हम अभी आप देख ले जहाँ पे आप पता है यहाँ से पूर्णिया जाने में कितना वक्त लगता था? बहुत टाइम लग जाता था, जो यहाँ 2 घंटे या 1 घंटे लगते हैं, 4 घंटे 5 और घंटे अभी लगता है। कितना टाइम? अभी अभी 45 मिनट में 45 हम मिनट घुसाते हैं, 40 मिनट में भी घुसा देते हैं। पूरा 40 ऐसा बात है। हाँ, तब बाइक से भी चले जाते हैं। बाइक से जाते बाइक से ही जाते हैं ना। की बात कर रहे हैं, गडकरी जी का प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट। अब देखिए आप ऑल इंडिया कहीं भी जा सकते हैं बाय रोड। गांव-गांव सर हम दिल्ली में रहते थे, आज से 10-15 साल पहले अगर लाइट कटती थी ना, जब लाइट आती थी तो बहुत सारा शोर होता था, जैसे लगता था कि वर्ल्ड कप कोई जीत गया हो, हाँ, ऐसा ऐसा होता था। अभी लाइट का तो 2 मिनट या 5 मिनट बहुत हुआ, अगर कोई मतलब कुछ है तो उसकी वजह से नहीं आता लाइट। या 5 मिनट करता है, पूरे लाइट रहता है। आप तो बहुत पुराने लग रहे हैं। हाँ, और विकास का जहाँ तक काम है, पूरे क्षेत्र में विकास है। विकास कहाँ नहीं है, ढेर सारा रोड बन गया है, पुल पुलिया मोहल्ले भी बन गए। गली मोहल्ले। आप फॉरबिसगंज में नगर परिषद में घूमिए, गली गली में रोड बना हुआ है। सब कुछ किस बीजेपी का देन है। बीजेपी का देन हो क्या? बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का देन है। फंड तो वहीं से मिलता है, एनडीए से, पटना से ही मिलता है। 5 किलो का राशन दे करके आप लोगों को ठग ली। गलत बात है, नहीं भी देता था तब भी हम लोग एनडीए को वोट देते थे। 5 किलो की बात में आज बंद कर दे फिर भी मिलेगा। ये मोदी जी का देन है, जो गरीब गुरुआ सब आराम से खाता है, रहता है। समझ गए? अच्छा, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। एकदम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। वोट में आके क्यों बदल वोट तो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं? मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है वोट। तो मेरे अधिकार को कौन काट लेगा? आप चाहिए, आपका अधिकार है, आप वोट देना चाहिएगा, जिस पार्टी मुसी में दीजिएगा। मेरा अधिकार है। एसआईआर का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है आज के डेट में। एसआईआर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। क्या लगता है कि एसआईआर का मुद्दा बहाना है या वोट चोर वाला जो एसआईआर का मुद्दा बहुत जरूरी है। अभी आप सीमांचल क्षेत्र में जाइए, बॉर्डर एरिया में जाइए, आपको बहुत ऐसा मतलब मिलेगा कि जो है बाहरी देश से आकर के बसा हुआ है और उनका वोटर आईडी कार्ड वगैरह सब बना हुआ है, वो लोग वोट भी देते हैं, वोट देते हैं। आप किशनगंज चले जाइए। हम अपने देश में क्यों रहने दे, क्यों रहने दे? घर से देख लीजिए ना मैडम जी, अपना घर से देख लीजिए, किसी को किराए पे दे दिए, भाड़ा पे। हाँ, 2 महीना के बाद कहेगा कि तू भागी, घर हमारा है, तो तार बाबूजी लगौले हो का रे, भाग यहाँ से, ये देश हमारा, ये माटी हमारा, हम यहाँ के जन्मी नहीं। महागठबंधन है या कांग्रेस की सरकार है, ये कहती है कि भाई वोट चोर गद्दी छोर का जो ये 16 दिन का नारा था उनका, और उसमें बोलते थे एसआईआर का मुद्दा सबसे बड़ा भयंकर मुद्दा है। आपको बताते हैं, आप देखे होंगे कि राहुल गांधी जो है एक महिला को बुलाए, महिला को पूछते हैं कि क्या हुआ, बोलता है कि देखिए मेरा वोटर लिस्ट में नाम कट गया है और फलना जगह मेरे नाम से वोट गिरा है। दूसरे दिन जब उसके पास मीडिया पहुंची, उसने बोला मुझे कहने के लिए पैसा दिया गया था, पैसा दिया गया था। अब देखिए, अब निकाल के अभी भी। सबसे बड़ी बात है कि ये इनका कहना है कि जो राहुल गांधी है वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और बिहार के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, जिसका नतीजा वो घर घर में जिस तरीके से नारा लगाते हैं। नसीब में तेजस्वी यादव जी अच्छे नहीं है। नहीं, तेजस्वी तो प्रधानमंत्री ला के मार जूता फाड़ के। तेजस्वी यादव आज के डेट में लोकप्रिय नेता माने जाते हैं बिहार के, और मुख्यमंत्री, एक सर्वे के अनुसार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी है। क्या लगता है वो मुख्यमंत्री? अच्छा मैडम, तेजस्वी से अच्छा चिराग पासवान है। चिराग पासवान है, बिल्कुल बढ़िया है, पढ़े लिखे चिराग हैं। पासवान के फैन है आप? क्यों नहीं रहेंगे भाई, पढ़े लिखे हैं, अच्छा है, जेन्युइन है। उनके तरह आप मोदी के तेजस्वी भक्त दिखाएं। है, मोदी के भक्त देखिए, है, हनुमान है। मोदी के भक्त रहे या ना रहे उससे मतलब नहीं है। चिराग पासवान पढ़े लिखे हैं सबसे पहले, वो मुद्दे पे बोलते हैं, उनको बोलने की कैपेसिटी है, उनको राजनीति करने की क्षमता है। डायलॉग देखिए, डायलॉग वाली बात नहीं है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या लगता है कि अगर एक साफ छवि के है चिराग पासवान, वो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट बन सकते हैं बिहार? बिल्कुल बन सकते अगर उनमें क्षमता हैं, बिल्कुल बन सकते हैं।
हाँ बन सकते हैं। मैं कहती हूँ बनेंगे। बिहार में 3 आदमी को आप चुनिए, तेजस्वी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार की तो लास्ट वाली टर्म है, उसके बाद चिराग पासवान। चिराग पासवान जी। कौन चाहते हैं आप? साहू हैं। साहू के पासवान को वोट दीजिएगा, अगर मुख्यमंत्री बनाइएगा। नहीं चिराग पासवान को खोज रहे हैं हम हम बावन होके चिराग पासवान को खोज रहे हैं, तो वो खोज रहे हैं तो क्या हो गया? हम लोग जनोधारी मैथिल ब्राह्मण, कहाँ गया जनो भाई? देखिए तो उससे क्या हो गया? जात पात हम लोग को मायने नहीं रखता है, जो विकास करे, जो हमारे बारे में सोचे, वो सबसे बड़ी बात है मेरा। बहुत बड़ा एक टाइटल है, नीचे पासवान ऊपर आसमान। उनका नहीं है। नहीं ये गलत। नहीं उनका नहीं है। आप सुने लोग चिल्लाते लोग बोलेंगे हम अभी आतंकवादी, अभी पिस्टल सटा के आपको मार देंगे, तो आप विश्वास कर लीजिए, जाइए यहाँ से, मत कीजिए आप। मतलब आपके नजर में आने वाले मुख्यमंत्री के भावी उम्मीदवार बन जाएंगे। अभी से ही नारा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हो तो चिराग पासवान जैसा। आप जो बोले नीचे क्या बोले, पासवान ऊपर आसमान, ये कुछ मनचले लोगों का है। चिराग जी ऐसी भाषा नहीं बोल सकते हैं, न कभी नहीं बोल। सौम्य तरीके से ना कभी नहीं। संस्कारी है। संस्कारी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और बहुत सोच समझ के बोलते हैं। वे बिहार के मुख्यमंत्री के लायक हैं और भविष्य में कभी न कभी जरूर होंगे। एकदम आप लोग दे दीजिएगा, बना दीजिएगा। हम लोग तो एनडीए को भेज देंगे, एनडीए में रहेंगे तो देंगे, नहीं देंगे रहेंगे तो नहीं देंगे। मतलब जो भी है वो नीतीश जी एनडीए ड्यू टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए ड्यूटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये हम अभी जो है कहाँ है आपको पता होना चाहिए, ये है बीजेपी का वो घर जहाँ सेंधमारी करना नामुमकिन लगता है। कई कड़वे सवाल हमने पूछा, लेकिन उसका जवाब जिस तरीके से मिला, मुझे लग गया कि नहीं भाई कुछ तो है, इतना आसान नहीं है फतेह कर लेना। महागठबंधन के लिए कहीं ना कहीं बेचैनी का सबब लगता है यहाँ का फॉरबिसगंज इलाका। अभी हम सुभाष चौक में हैं, आगे चलते हैं और देखेंगे कि क्या है। कई विधानसभा ऐसे है कि क्या कमल वहाँ से खिलता है या कमल पानी में रह जाता है। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज़, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।